दोस्तों ये कहानी है एक माउंटेन क्लाइंबर की जिसका नाम है एरन रोल्स्टन। वो सिर्फ एक अनुभवी माउंटेन क्लाइंबर ही नहीं बल्कि पहाड़ों और गुफाओं को अपना दूसरा घर मानता है। ऊंची चोटी पर चढ़ना, तंग रास्तों की खोज करना और उनकी वीडियोस बनाना उसकी एक हॉबी थी। एक वीकेंड पर एरन हाइकिंग के लिए कैनियन लैंड की घाटियों में पहुंचा, जो उसकी पसंदीदा जगहों में से एक है। कैनियन लैंड एक बहुत ही बीहड़ रेगिस्तान जगह है जहां दूर दूर तक सिर्फ उबड़ खाबड़ टीले और पथरीले घाटियां ही हैं। पहाड़ों के बीच तंग और सकरी गलियां थी जहां इंसान पूरी तरह से गुम हो सकता है, लेकिन एरन को यही सब में तो मजा आता है। उसने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और अपने पसंदीदा काम में लग गया। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर छलांग लगाते हुए वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर वो दो पहाड़ियों के बीच एक पतले से दर्रे में उतरने लगा। ये दर्रा काफी गहरा और काफी सक्रिय भी था। उसने वहां फंसे एक बड़े पत्थर पर पैर मारा, ये देखने के लिए कि वो हिल रहा है या नहीं, लेकिन पत्थर जगह से हिला नहीं। अब एरन उस पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने लगा। तभी अचानक वो पत्थर खिसक गया और एरन के साथ नीचे दरार में गिर गया। गिरते हुए उसने अपने हाथों से दर्रे की दीवार पर पकड़ बनाते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। वो किसी तरह नीचे एक पत्थर पर खड़ा हो गया, लेकिन उसका जो दाहिना हाथ है दर्रे की दीवारों के बीच पत्थर से कुचलकर फंस गया। एरन दर्द से बहुत ही चिल्ला रहा था। कुछ पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल काम करना ही बंद कर चुका था, लेकिन वो ये सोचता है कि आखिरकार उसकी जान तो बच गई है। फिर उसके जान में जान आती है। उसने अपने हाथ को पत्थर से निकालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो हाथ निकल नहीं पाया। एरन को अब एहसास हो चुका था कि उसका हाथ इतनी आसानी से निकलने नहीं वाला। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पत्थर को हटाने के लिए। पत्थर को हटाना तो दूर बल्कि वहां से हिलाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बावजूद एरन ने हार नहीं मानी और काफी देर तक पत्थर को हटाने की कोशिश करता रहा। जब उसे कोई नतीजा नहीं मिल रहा था तो वो पूरी तरह से बेहाल हो गया। उसके होंठ सूख गए थे और गला ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह रेगिस्तान बन चुका हो। अब थक हार कर उसने रुकने का फैसला किया और अपनी पीठ से बैग उतारा। उसने बाएं हाथ से पानी की बोतल निकाली और एक सांस में उसे गटक लिया। उसके बाद उसने ऊपर देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो अब 65 फीट नीचे एक सुनसान नैरो गली में फंसा हुआ था जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई था ही नहीं। एरन को समझ में आ चुका था कि वो उस बीहड़ में अकेला फंसा हुआ है और उसकी मदद के लिए यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। उसने किसी को भी ये नहीं बताया कि वो कैनियन लैंड में आया है, ना ही अपने पेरेंट्स और ना ही अपने किसी दोस्त को। इसके बाद उसने अपने बैग को खोला और उसमें मौजूद सभी सामान को बाहर निकालने लगा, जिसमें एक छोटी पैक्ड नाइफ भी थी। एरन इस छोटे चाकू से चट्टान को काटने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन ये चट्टान बेहद ठोस और मजबूत थी। साथ ही उसका दायां हाथ चट्टान के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए बाएं हाथ से काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था ऐसे में। फिर भी एरन ने हार नहीं मानी और लगातार अपने काम में लगा रहा, लेकिन तभी उसके हाथ से चाकू फिसल कर नीचे गिर गया। उसने अपने पैर से चाकू को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो सतह से थोड़ा ऊपर फंसा हुआ था, इसलिए उसका पैर उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने अपने पैरों में एक लकड़ी फंसाई और चाकू को उठा ही लिया। फिर उसने पत्थर को काटने का भरपूर प्रयास शुरू कर दिया। रात हो गई थी और पत्थर को काटते काटते चाकू की नोक भी घिस गई थी। इतनी मेहनत के बावजूद उस कठोर पत्थर पर कुछ खरोचों के अलावा कुछ हुआ नहीं था। अब एरन थकान और प्यास से एकदम चूर चूर हो चुका था। उसने आधी रात को कुछ घूंट पानी पिया और बाकी का पानी जो है बचा के रख दिया। थकान के कारण उसे नींद आने लगी थी, लेकिन वो सतह से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर खड़ा रहा, और ऐसे में आराम करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तभी एरन की नजर ऊपर एक नुकीले चट्टान पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया। फिर उसने अपनी क्लाइंबिंग रोप निकाली और उससे किसी तरह उस नुकीली चट्टान में फंसा दिया। फिर उसने उस रस्सी को अपने हार्नेस बेल्ट से जोड़ दिया, जिससे उसकी बॉडी को सपोर्ट मिल गया। अब वो रस्सी के सहारे झूलता हुआ थोड़ा आराम करने लगा। आधे घंटे के आराम के बाद एरन ने फिर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। सुबह तक उसने कोशिश तो जारी रखी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो सका। अब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस पत्थर से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर कैसे निकालेगा। इस दर्रे में उसे फंसे हुए लगभग 24 घंटे हो चुके थे। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। एरन को समझ में आ चुका था कि उसकी जिंदगी अब यहीं खत्म होने वाली है। उसने अपना कैमरा चालू किया और अपने मौजूदा हालात को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एरन ने कैमरे में बताया कि वो पिछले 24 घंटों से इस दर्रे में फंसा हुआ है और किसी को ये नहीं पता कि वो है कहाँ। उसके पास खाने के लिए सिर्फ बेरिटोस के 2 पैकेट्स ही बचे थे और पानी भी आधी ही बोतल थी। तभी अचानक ऊपर से उस पर धूल गिरी। उसे ये लगा कि पहाड़ी की सतह पर कोई खड़ा होगा। उसने जल्दी से ऊपर देखा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हालांकि ऊपर से कोई जवाब नहीं आया उसे। एरन ने फिर से अपना कैमरा उठाकर अभी अभी रिकॉर्ड की गई वीडियोस देखी। उसने पाया कि उसके ऊपर कोई धूल नहीं गिरी थी, ये सिर्फ उसका भ्रम था। भूख और प्यास के कारण अब उसे भ्रम भी आने लगे थे। उसने खुद को शांत किया और अपने मन में ठान लिया कि वो किसी भी हालात में हार नहीं मानने वाला।
कुछ घंटों बाद वहाँ पर रात हो गई और ठंड भी बढ़ने लगी थी। पिछली रात एरन ने किसी तरह ठंड बर्दाश्त तो कर ली थी, लेकिन अब उसे ठंड से बचने का कोई तरीका खोजना ही होगा। एरन की दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी क्लाइंबिंग रोप्स को अपने गले, हाथ और पैरों पर कपड़े की तरह लपेट लिया और अपने बैग के कवर को सिर पर ओढ़ लिया। इससे उसे थोड़ी सी गर्माहट तो मिल गई और इस हल्की गर्माहट के एहसास ने इस कठिन समय में भी एरन के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई थी। अब उसे बहुत जोर की भूख भी लगी थी। उसने बेरिटो का एक पैकेट निकाला और उसे बड़े चाव से खाने लगा। एरन सोच रहा था कि अगर वो इस समय घर होता तो वो कहीं पार्टी कर रहा होता, ठंडी बियर पीता और नए नए डिशेस का मजा ले रहा होता। लेकिन इस वक्त उसे आधा बेरिटो खाकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आधा उसने बाद के लिए बचा रखा था कि बाद में भूख लगी तो वो खा लेगा। इसी तरह रात बीत गई। एरन को चट्टान में फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे और आज तीसरा दिन था। उसने अब पत्थर को उठाने की नई तरकीब बनाई। एरन ने एक रस्सी ली और जिस पत्थर में उसका हाथ फंसा हुआ था, फिर उसने उस रस्सी के दूसरे सिरे को उस ऊपर लटकी रस्सी के हुक से बाहर निकाला, जिसे उसने पिछली रात एक चट्टान में फंसाया था। अब वो रस्सी के दूसरे सिरे को अपने हाथों और पैरों की पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। ये हुक एक पुली की तरह काम कर रहा था, जिसका इस्तेमाल भारी सामान को उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो जिद्दी पत्थर अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। इससे एरन बहुत ही निराश हो गया था। उसने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बताया कि उसके पास अब केवल 150 ml पानी ही बची है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से अगले दिन तक सरवाइव कर पाएगा। इस दौरान जब भी उसे पेशाब आता है, वो अपने कैमल बैग में पेशाब कर लेता है ताकि पानी खत्म होने पर वो उसे पी सके। 3 दिनों में भूख और प्यास से बेहाल एरन ने अब ये तय कर लिया कि वो अपने फंसे हुए हाथ को काट देगा। भले ही वो अपना हाथ खो दे, पर उसकी जिंदगी तो बच जाएगी। लेकिन अब उस छोटे से चाकू की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी त्वचा भी कट नहीं पा रही थी। एरन को बहुत ही निराशा महसूस हुई। इस तरह से एक और दिन बीतता चला गया और अब रात हो गई। अब उसको अपनी जिंदगी के पुराने दिन याद आने लगे, उसका परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और बादल गिराए। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एरन खुश होकर झूम उठा। उसने मुंह खोलकर जल्दी जल्दी बारिश के पानी से अपना प्यास बुझाया और साथ ही खाली बोतल को भी भर लिया। बारिश इतनी तेज थी कि पानी दर्रे में भी भरने लगा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि एरन डूबने लगा। उसका हाथ पत्थर के नीचे दबा हुआ था, जिससे वो तैर भी नहीं सकता था। एरन ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की और पत्थर को उठाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। चूंकि पानी में ग्रेविटी कम हो जाती है और चीजों का वजन जो है वो हल्का हो जाता है। उसने थोड़ी मेहनत के बाद पत्थर से अपना हाथ छुड़ा लिया। एरन पानी से बाहर निकल आया और दरों से भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कैनेल लैंड से बाहर निकल गया। अब एरन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब एक भयानक सपना था। दरअसल भूख और प्यास के कारण उसे अब हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिससे वो ऐसे दृश्य देख रहा था जो असल में वहाँ पर थे ही नहीं। जब एरन को समझ में आया कि वो अब भी उसी पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। एरन को इस दर्रे में फंसे हुए आज 5वां दिन था। उसका व्यवहार तेजी से बदल रहा था। कभी वो अपने आप से बातें करने लगता, तो कभी अपना कैमरा ऑन करके एक रिपोर्टर की तरह अपने हालात रिकॉर्ड करता। एरन बहुत ही भावुक हो चुका था और उसने कैमरे में अपने पेरेंट्स से भी माफी मांगी कि उसने बिना बताए यहाँ आने का फैसला किया। अब उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास ना पानी बचा था और ना ही खाना। वो भूख और प्यास से बेहाल हो चुका था और पत्थर ने तो उसे कैद ही कर लिया था। अब एरन उस पत्थर से आजाद होना चाहता था और इसलिए वो अपने हाथ को काटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो उस छोटे से चाकू से अपने हड्डी को नहीं काट पा रहा था। अब एक और दिन बीत जाता है। प्यास से उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मजबूरी में उसने अपना कैमल बैग उठाया, जिसमें उसने अपने यूरिन स्टोर की थी, और उसी बेबसी में उसे पीने लगा। अब वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसने खुद से कहा, शायद ये पत्थर मेरी किस्मत का हिस्सा था और मेरी जिंदगी का यही अंत है। उसने एक चट्टान पर रेस्ट इन पीस लिखा और अपनी जन्म और मृत्यु की तारीख भी लिखी और नीचे अपना नाम लिख दिया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वहां से जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने अपनी जिंदगी को याद करना शुरू किया और सोचने लगा कि उसने क्या सही किया और क्या क्या गलत। वो अपनी जिंदगी के बीते हुए पलों को रिवाइंड करने लगा, जैसे मरने वाले लोग अक्सर करते हैं। अगली सुबह 6ठे दिन जब एरन को हल्का सा होश आया, तो उसे एक विजन दिखाई दी जो उसके साथ खेल रहा था। इस विजन को देखकर एरन के अंदर एक आत्मविश्वास जागी और वो फिर से जीवित हो उठा। उसने फैसला कर लिया कि वो अब किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलेगा। उसने पत्थर का सहारा लेकर अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी को तोड़ डाला और असहनीय दर्द सहते हुए हाथ के उस हिस्से को चाकू से काट कर अलग कर दिया। इस तरह 6ठे दिन उसने अपने हाथ का बलिदान देकर खुद को पत्थर से आजाद कर लिया।
अपने हाथ को बैग से लपेटते हुए एरन दर्रे से बाहर निकला। उसने पत्थर में फंसे अपने कटे हुए हाथ की फोटो भी ली। फिर वो संघर्ष करता हुआ दर्रे से बाहर आया। बाहर बेहतरीन धूप खिली थी और आज छठवां दिन था और आसमान को बिल्कुल खुला देखकर एरन का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पहाड़ी से नीचे उतरा और उसे रास्ते में गंदा पानी जमा हुआ दिखा। प्यास से बेहाल एरन ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और गंदा पानी पीने लगा। प्यास बुझाने के बाद वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता गया और दर्द से बेहाल होते हुए भी उसने हार नहीं मानी। आगे चलते हुए एरन को दूर से एक आदमी नजर आया जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हाइकिंग कर रहा था। एरन ने उन्हें जोर से आवाज लगाई। उसकी पहली कोशिश में तो कोई सुन नहीं सका, लेकिन दूसरी कोशिश में उसकी आवाज उन लोगों तक पहुंच गई। वो भागते हुए एरन के पास आए। एरन ने उन्हें अपनी कहानी बताई और ढेर सारा पानी पिया। उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन वह नेटवर्क नहीं था। उस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी आगे भेज दिया ताकि वो मदद के लिए फोन कर सकें। थोड़ी देर के बाद एक हेलीकॉप्टर नजर आई। वो हेलीकॉप्टर कैनियन लैंड की सिक्योरिटी टीम का था, जिन्हें उस आदमी की पत्नी ने फोन करके बुलाया था। हेलीकॉप्टर में सवार सिक्योरिटी टीम ने एरन को जल्दी से अंदर बिठाया और तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। इस तरह एरन ने अपनी मौत को मात दी और बीहड़ रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल आया। कुछ दिन बाद एरन पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि उसने अपना हाथ हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन अपनी जान बच जाने से वो बेहद खुश था। कुछ साल बाद एरन की शादी हो गई और अब उसका एक बेटा भी है। उसने इन 6 दिनों में मौत को करीब से देखा, लेकिन फिर भी उसने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। आज ही वो माउंटेन क्लाइंबिंग करता है, लेकिन वो अब जहाँ भी जाता है अपने माता पिता या दोस्तों को ये बताकर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें अपनी हिम्मत और हौसला कभी नहीं खोनी चाहिए। और इसी के साथ इस कहानी का अंत भी होता है। साथ ही अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।